सभी साथियों को जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, जैसा कि हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और निरंतर यहाँ पे निकल रहे हैं अपने यहाँ से प्रचार प्रसार में, तो एक ही बात सुनने को आ रही है कि किसी भी तरह से बीजेपी को हराया जाए। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि बीजेपी को हराया जाए तो जितवाया किसे जाए। तो लोगों का कहना है भाई जो भी गठबंधन है कांग्रेस का उसको लाया जाए। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी को कि जितने भी जब से अभी संविधान लागू होने के बाद जो इलेक्शन हुए तब से लेके अब तक कांग्रेस ही रही। और कांग्रेस ने किया क्या? कांग्रेस ने क्या किया कि 1990 में जैसे पिता की जो प्राइवेटाइजेशन एलपीजी जो आया था वो कांग्रेस लेके आई थी और इसको बीजेपी आगे धकेल रही है। और अब युवाओं के बारे में बात की जाए तो अब 4 साल के लिए जो आर्मी की जॉब दी जा रही है और उसमें क्या है कि अब जो लोग लग रहे हैं हमारे वो पेंशन के लिए, उनके लिए पेंशन का कोई भुगतान नहीं है। तो साथियों, जो भी अपने परिवार से लोग, आपको पता है कि आज के टाइम में जो आज की जो जनरेशन है कैसे अपने माता पिता के साथ बिहेव करती है और उनके पास रिटायर होने के बाद कम से कम ये तो रहता है कि भाई पेंशन से उनका घर या उनका खर्चा चल जाता है। तो ये हमारे को बाबा साहब ने जो अधिकार दिया था, अगर हम इन अधिकारों की अवहेलना करेंगे तो हमारा जो समाज है वो सब नरक की तरफ जा रहा है। अगर देंगे कि बीजेपी को हराना और कांग्रेस को जिताना है तो हम यही कहना चाहेंगे कि 75 सालों में, क्योंकि जब से संविधान लागू हुआ उसके बाद 75 सालों में इन दोनों ही पार्टियों ने, कांग्रेस जाती है बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है कांग्रेस आती है, लेकिन हमारे को सिर्फ जो इकट्ठा किया जाता है वोट के लिए, एक भेड़ बकरियों की तरह वोट के लिए इकट्ठा कर दिया जाता है और बाद में ये लोग हमारी सुध नहीं लेते। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई जो भी लोग हमारे को ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं, अब आपको जागरूक होना चाहिए, संविधान को पढ़ना चाहिए और एससी के जो एससी, क्योंकि ये सीट कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, ये जो सीट है ये एससी रिजर्व कोटे की है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई जो हमारे एससी भाई हैं क्या जीत कर वहाँ पे जाके अपना मुंह भी खोलते हैं वो संसद में जाके। तो मैं यही कहूँगा जो व्यक्ति जो भी यहाँ पे कार्य कर रहा है, अगर आप उसको संसद में जाके भेजेंगे और वहाँ जाके बोलता है आपके बारे में, समाज के बारे में, पार्टी के बारे में नहीं, हमारे समाज के बारे में, हमारे लोगों के बारे में, जो दलित दबे कुचले लोग हैं उनके बारे में, तो आप उन्हीं को वोट दें। क्योंकि वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया था। बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया वो राजा सिर्फ चुनने के लिए नहीं, राजा बनने के लिए भी दिया था। हमारे लोगों ने आज तक चुना ही है, अब हम यहाँ के राजा बन सकते हैं। तो मैं साथियों, जैसा कि आप जानते हैं संविधान लागू होने के बाद बाबा साहब की जिन्होंने कोर्ट में जलाई थी उस समय किन सरकारों का वर्चस्व था और उन सरकारों ने किया क्या? क्योंकि यहाँ पर उस टाइम का वर्चस्व कांग्रेस का था। कांग्रेस ने किया क्या? हमारे लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया और हमारे लोग जो निरंतर बेवकूफ़ बनते आए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई आप इस बात से अवगत रहें, जिन्होंने हमारे बाबा साहब की प्रतियाँ जलाई उसके लिए कोर्ट में जो जलाई उसके लिए भाई ये अवेयरनेस जरूरी है कि जिसने हमारे विरोध में काम करा उसका हमें विरोध करना चाहिए। बहुजन मुक्ति पार्टी संविधान समर्थक है और जैसे ही हम सत्ता में आएंगे 100% संविधान लागू करेंगे। मैं इसी आस्था और विश्वास के साथ, हमारा चुनाव निशान है चारपाई। मैं चाहूँगा आप मुझे तन मन धन से सपोर्ट करें। मैं चाहूँगा कि आप मुझे तन मन धन से सपोर्ट करें। हमने जो भी मुद्दे दिए हैं आप देख सकते हैं कि पीछे आप देख सकते हैं हम 100 रुपये के प्रनोट पे लिख के दे रहे हैं। इतिहास में ऐसी कोई पार्टी नहीं होगी जिसने कभी लिख के प्रनोट पे दिया हो, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं जमीन जायदाद या जो भी काम करते हैं वो प्रनोट पे ही लिख के करते हैं। इसलिए हमने सीधे सीधे लोगों को लुभाने के लिए नहीं, लोगों को काम करने के लिए प्रनोट पे लिख के रिटर्न में दे रहे हैं। तो आप हमारा साथ समर्थन करें। इसी और आशा विश्वास के साथ सभी को जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवान।